हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कि ग्लोबल वार्मिंग से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में जो टीचर वैकेंसी आई हुई है तो उसमें जो भी लोग बायोलॉजी के हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, दिस प्रोसेस इज फंक्शनल इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से कौन से प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है? ए है लाइटनिंग, बी है डिफॉरेस्टेशन, सी है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डी है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और इसलिए जो है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है फोटोसिंथेसिस। सेकंड जो है, मेनली ओजोनोस्फीयर इज डिप्लीटेड बाय। जो हमारे एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे एक ओजोन की लेयर होती है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो यहाँ पे कौन से ये गैसेस हैं जो कि ओजोनोस्फीयर को डिप्लीट करती है या नुकसान पहुँचाती है? ऑप्शन 1 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है एक्सेस CO2, ऑप्शन थर्ड है ओजोन और ऑप्शन डी है एक्सेस CO। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दिस इज़ नॉट ए पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से कौन सा जो है ग्लोबल वार्मिंग का पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए है सी लेवल राइज, ऑप्शन बी है एन इंक्रीज ऑफ UVB रेडिएशन एंड सी है रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर एंड डी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेदर पैटर्न। मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग का एडवर्स इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या पड़ता है? सी लेवल राइज हो जाता है, मीन्स कि राइज हो जाएगा जैसे जैसे हो रहा है धीरे धीरे। बी है इंक्रीज हो रहा है अल्ट्रावायलेट बी का रेडिएशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेदर पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। गर्मियों में बारिश होती है या फिर ठंडियों में बारिश होती है और बारिश के दिनों में बारिश नहीं होती है, तो इस तरह से। तो सी जो है रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, तो जो ग्लेशियर हैं वो फिर से वैसे नहीं बनेंगे बल्कि वो पिघल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग इज। तो जो कंट्रीब्यूशन है गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग में, तो कौन सी गैस का ज़्यादा है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में वो है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद है मीथेन का, उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड लास्ट में है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैव ए कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर एज। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है ना ओजोन लेयर पे क्या इफेक्ट है? दे आर इफिशियंटली एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। बी है दे आर बीइंग प्रोड्यूस इन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका एक कंटिन्यूइंग इफेक्ट है ऑन ओजोन लेयर। कैसे? क्लोरीन एटम्स फॉर्म बाय देम आर यूज्ड अप इन रिएक्शन काजिंग डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। एंड डी है chlorine atom formed by them only act as catalyst in reaction causing degradation of ozone। तो यहाँ पे है ए, दे आर एफिशिएंटली एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन एटम फॉर्म बाय देम आर यूज्ड अप इन रिएक्शन काजिंग डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। तो जो क्लोरीन फॉर्म होता है ना वो ओजोन के डिग्रेडेशन को काज करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर crucial in global warming along with their role in ozone depletion as it known for destroying ozone with
कूल्स द अर्थ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं क्रूशियल रोल निभाते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, एलॉन्ग विद देयर रोल इन ओजोन डिप्लीशन, और इसके साथ साथ ये ओजोन डिप्लीशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डिप्लीशन एज इट नोन फॉर डिस्ट्रॉइंग ओजोन लेयर विच कूल द अर्थ। तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन लेयर को, लेकिन ये अर्थ को कूल तो करते नहीं, ये अर्थ को जो है वार्म हॉट करते हैं। बी जो है ब्लॉक्स अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, सी है एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड डी है एब्जॉर्ब अर्थ साइन इन 10 माइक्रोन रीजन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोलर रेडिएशन को। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा जो है एक मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ओजोन जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक 7 का 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, वो ओजोन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट काज ए रिएक्शन प्रोड्यूसिंग। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है सनलाइट से, वो जो है क्या काज करता है, काज ए रिएक्शन, एक रिएक्शन काज करता है जो कि प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनो काज ए रिएक्शन प्रोड्यूसिंग। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सनलाइट से जो आती है वो क्या काज करती है, तो एक रिएक्शन काज करती है और उसके थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, फ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सरप्लस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड काजेज एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड। सरप्लस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होता है तो इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होता है एज कार्बन डाइऑक्साइड इन ओपेक टू इंफ्रारेड रेज इज नॉट ओपेक टू इंफ्रारेड रेज। सी है प्रेसिपिटेटेड डस्ट इन एटमॉस्फेयर एंड डी है रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो यह जो है क्या होती है कि इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यह जो है कि यह क्या करती है, तो यह क्या करती है, इज ओपेक टू इंफ्रारेड रेज। तो यह जो है इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ रेडिएटिंग हीट बाय एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, मीथेन, ओजोन इज नोन एज। तो रेडिएटिंग हीट बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, मीथेन, ओजोन इज नोन एज। तो हीट जो प्रोड्यूस किया जाता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट, मीथेन और ओजोन के द्वारा, इसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है सोलर इफेक्ट, बी है रेडियो एक्टिव इफेक्ट, सी है ओजोन लेयर एंड डी है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करते हैं। ओके।